हेलो गाइज, जैसा कि आप सभी जानते ही है, हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल और हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com है। यहाँ पर यह इस सीरीज़ की हमारी 36 नंबर डिक्टेशन है। सभी डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। रेडी। महोदय, जैसा मैंने आपके सामने कहा कि अणु शक्ति को बढ़ावा देना, इसके बदले में बम बनाने की बात करना आज दुनिया के सामने एक नासमझी की बात है और वह नासमझी दुनिया स्वीकार कर चुकी है। आज हमसे यह बार बार कहा जाता है कि इससे हमारे देश की सुरक्षा पर जो खतरा है वह खतरा कम हो जाएगा। पहली बात तो मैं कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी में यह साहस शायद पिछले 1 महीने तक नहीं था। आज यह साहस आ गया है। मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूँ। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि हमारी सुरक्षा के ऊपर कोई खतरा नहीं था और अगर खतरा था तो पोखरण के बम से कम नहीं हो गया है। वह खतरा अपनी जगह पर है। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के पास दुनिया में सबसे अधिक अणु बम है? अमेरिका 12 वर्षों तक वियतनाम से लड़ता रहा। दोनों फौजें आमने सामने खड़ी रहीं। अमेरिका के लोगों ने बम क्यों नहीं चला दिया? उसके पास दुनिया में दूसरे नंबर का अणु बम है। वह देश टूट गया, बिखर गया। उसके 4-5 राज्यों में आज भी अणु बम है। अणु बम से सुरक्षा नहीं बढ़ती। अणु बम की बात करके सुरक्षा पर खतरा बंद करके आपने देश के लोगों का मनोबल नहीं बढ़ाया है। देश के लोगों के सामने आपने अपना बाहुबल पुजवाने के लिए एक काल्पनिक खतरा पैदा किया है। यह कोई अच्छी बात नहीं है। राजनीति में यह भी कहा गया कि हमने इतिहास पर यह हस्ताक्षर कर दिए हैं। इतिहास पर हस्ताक्षर करने के लिए भारत के इतिहास को विकृत मत कीजिए। यह खतरनाक खेल है, क्योंकि इतिहास एक बड़ा क्रूर निर्णायक होता है। इतिहास कोई 2 दिन में नहीं लिखा जाता। लोगों के प्रशस्ति गानों से इतिहास नहीं लिखा जाता। मैं जानता हूँ यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि एक ओर दुनिया के लोगों ने अणु बम के सहारे सुरक्षा की कल्पना को अस्वीकार कर दिया है। शायद आपको यह मालूम नहीं। आप बहुत नोट बनाकर ले आए थे। आज दुनिया यह भी मानती है कि हिरोशिमा में बम गिराने की ज़रूरत नहीं थी। उसके पहले जापान आत्मसमर्पण करने को तैयार था। आज अमेरिका के लोग भी यह कहते हैं कि वह बम नहीं गिराता, तब भी लड़ाई का वही फल होता जो जापान में हुआ था। किसी भी व्यक्ति को इच्छा के अनुसार ऐसे पग उठाने का अवसर न मिले जिससे देश को
हानि पहुँचे, तो मैं मानता हूँ कि सबसे अच्छा और स्वाभिमानी समाज वही कहलाएगा जिसमें विधि की आवश्यकता ना हो, अथवा जिस समाज का हर एक सदस्य स्वयं को समाज का एक आवश्यक और अभिन्न अंग समझे। इसी के साथ ही हमारी डिक्टेशन समाप्त होती है।